तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए आज मैंने जो वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ वो है अधिवक्ताओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर का। यहाँ पर 2026 में गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एडवोकेट्स के लिए एक बहुत ही एक अधिनियम लाने वाली है जो कि फ़ायदे के लिए होगा, इंटरेस्ट के लिए होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो एडवोकेट्स होते हैं उनको अगर वो वकालत करना अगर छोड़ दें तो उसके बाद कोई भी ऐसा उनके पास रिसोर्सेस नहीं होता कि भाई आने वाली उनकी जो एक स्थिति होगी उसमें उनके लिए वो बेनिफिशियल हो सके। यही सी चीज़ को सोचते हुए यहाँ पर देखिए सरकार दो योजनाएं लेकर आई हैं। लेकिन योजनाओं की जानकारी कैसे हुई तो यहाँ पर देखिए जो राजस्थान में भी हाल ही में आपका 73वां राज्य राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन हुआ था 2025 राजस्थान में। उसे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। जो हमारे केंद्रीय विधि मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल को उपस्थित हुए। अब वहाँ पर उन्होंने जनता को जो संबोधित किया उसमें उन्होंने अपनी सरकार की तो योजनाओं के बारे में बताया जो 2026 में लागू होंगी। वैसे अभी शुरुआत नहीं हुई है। अभी आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी बिल हमारे आता है पार्लियामेंट के अंदर प्रोड्यूस होता है तो काफ़ी समय उसमें लग जाता है। पहले दोनों में से किसी भी हाउस में वो प्रोड्यूस होगा, फिर आपका 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, उसके बाद इनएक्ट लागू होता है तो काफ़ी वक्त उसमें लग जाता है। बट हाँ ये है कि अगर चीज़ें हैं तो 100% आपका जो है वो आएगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये दो कौन कौन सी भाई योजनाएं हैं, दोनों बड़ी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहली वाली फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल एडवोकेट्स। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जितने भी एडवोकेट्स हैं सबको ये मिल जाएगी, नहीं। आपको एक एडवोकेट होने के लिए जो भी प्रोसीजर होता है सब कंप्लीट करना होगा। इतना ही नहीं कि भाई ठीक है आपने LLB कर ली उसके बाद अपनी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो गए, अब आप एडवोकेट बन चुके हो, नहीं। यहाँ पर आपको एज एन एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। रजिस्टर्ड के पश्चात ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम भी आपने पास किया हो। साथ ही साथ आप जिस लेवल पर भी प्रैक्टिस करते हो वहाँ की बार में भी आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप लोग जानते हैं भली भांति इस चीज़ को कि भाई जिस भी क्षेत्र की बार में आप रजिस्ट्रेशन करते हो वहाँ की भी आप मेंबरशिप लेते हो। ये चाहे आप मतलब सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हो, हाई कोर्ट में हो, ठीक है, किसी भी, या फिर सेशन कोर्ट में हो, या किसी तहसील में हो, किसी ट्रिब्यूनल में हो, सिर्फ सारा लिखा हुआ है, ठीक है। आप एनरोलमेंट होने चाहिए, साथ साथ AIB पास हो आपका और बार काउंसिल की आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। एक आप कंप्लीट एडवोकेट हो, उसी के पश्चात आपको ये प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा ये आपका बिल्कुल 2026 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। आप ये प्रोड्यूस होगा उसके बाद ये अधिनियम बनेगा, लागू होगा, 2026 में अधिनियम आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। अब दूसरी स्कीम क्या है भाई, दूसरी स्कीम क्या है ये, इसमें आपका इंक्रीजमेंट होना इन फीस फॉर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल जो पर मंथ। ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में आपको मैं बता दूं। आपने एक चीज़ देखी होगी, कभी कभी हम आप लोगों के लिए अपने चैनल के माध्यम से जो लीगल वैकेंसीज का नोटिफिकेशन होता है वो लेकर आते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसे नोटिफिकेशन होते हैं जो एडवोकेट्स के लिए पैनल वाले होते हैं कि जब आप जो है सरकार आपको भेजती है किसी मामले में पैरवी करने के लिए, वहाँ पर फीस जो है उसी फीस को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर मेन बात क्या है कि वहाँ पर जो पैनल के तौर पर एडवोकेट्स जाते हैं उनकी मोस्टली तो फीस बहुत कम होती है, दूसरी बात वो फीस भी उनको टाइम से नहीं पे की जाती। अब इसको लेकर भी यहाँ पर जो कानून आपका बनाया जाएगा, इंक्रीज होगी वो फीस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, ठीक है। जो आप एक काउंसिल में जाते हो, पैरवी करते हो, पैनल में जाते हो, सबसे पहले वो फीस आप लोगों की बढ़ेगी, जो काम है उसी के अकॉर्डिंग फीस मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पर क्या होगी, वो फीस आपको पर मंथ यानी कि टाइम टू टाइम आपकी जो है दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने मतलब काम कर लिया और वो फीस पता नहीं कि 2 महीने हो गए, 3 महीनों के अभी तक जो है दी नहीं गई है। तो ये क्योंकि देखिए जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों से कहा कि एडवोकेट्स एक टाइम रहता है जब तक उनके अंदर कैपेसिटी होती है वकालत करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे उनकी वकालत छूटती है उनके पास कोई ऐसा काम नहीं रहता जिससे अपने जो ओल्ड एज है उसमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। अगर कोई भी समस्या राइज होती है या फिर वो अपने परिवार का अगर कोई मानो वो उनके परिवार में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो परिवार का मेंटेनेंस कर सके, तो अब उनका भी काम भाई खत्म हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कितने यह है जो, ये तो देखिए सभी जानते हैं कि यह जो दो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, यह एडवोकेट्स के लिए फ़ायदे के लिए, इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है। वो बशर्ते बहुत जब भी ये अधिनियम बनकर लागू हो जाए, ठीक है।
लेकिन इसके साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो स्कीम, जो ये एक तरीके की योजना जो बनाई है अभी सरकार ने, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है इसकी किसी भी तरीके की, क्या ये आपको लग रहा है कि 2026 में आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगी, या फिर हमारी सरकार ऐसे कि भाई जल्दी से 2-3 साल तक किसी भी चीज़ को लागू नहीं होती है? आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।